हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो बनने वाली है सबसे अलग, सबसे अद्भुत, सबसे नायाब। और ये वीडियो बनने वाली है मेरे व्यापारी भाइयों के लिए। दोस्तों, आपका कोई भी काम है, चाहे आपका सैलून है, आपकी किराने की दुकान है, ज्वेलरी शॉप है, होटल है, रेस्टोरेंट है, आपका कोई भी व्यवसाय है, आपको बिल निकालना अवश्य पड़ता है। और बिल निकालने के लिए आपको एसी की जरूरत पड़ती है, केबल की जरूरत पड़ती है, लैपटॉप और कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, और साथ में आपको आपको स्पेस की जरूरत पड़ती है, बड़ी टेबल की भी जरूरत पड़ती है, बिजली का भी आपको खर्चा लगाना पड़ता है। दोस्तों, मैं आज आपकी ये सारी परेशानियां दूर करने वाला हूं। आपको बहुत कम स्पेस में, बिना किसी मैन पावर के, बिना किसी एसी केबिन के, बहुत बड़े एरिया भी आपको नहीं चाहिए। मैं आपको आज ऐसी बिलिंग मशीन लेके आने वाला हूं जिसका नाम है इजो। इजो बिलिंग मशीन आपको भाई साहब इतना आसान बना देगा आपके जीवन को, आपके व्यापार को, कि आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं पेश करता हूं इजो बिलिंग मशीन। टैन 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 टैन। तो दोस्तों, यह है इजो बिलिंग मशीन। ये देखिए जरा, इसको मैं ओपन करता हूं। इसको ओपन करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसका बॉक्स निकाल दिया है और ये नायाब और अद्भुत मशीन आपके लिए तैयार है। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। और ये हमने इसको ओपन किया और ये सबसे पहले निकला है क्यूआर कोड। फिर निकला है मैनुअल, जो कि आपको बताएगा कि आपको मशीन कैसे चलानी है। फिर आपको मिलेगा गूगल रेटिंग का कार्ड, और साथ में मिलेगा आपको डाटा केबल और चार्जर, जिससे आप मशीन को चार्ज कर सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, ये है इजो बिलिंग मशीन, जो कि तो देखो दोस्तों, इजो बिलिंग मशीन, ये इसका साइज रहने वाला है 100, 150, 200 ग्राम से ज़्यादा इसका वजन नहीं है बिल्कुल भी। आप इसको लेके घूम सकते हो। अगर आपका व्यापार बाहर भी है, रेडी पटरी पे, वहाँ भी आप इसको लेके जा सकते हो। तो दोस्तों, अब इसमें दिखाते हैं हम इसमें रोल कैसे डलेगा। यहाँ से हमने ये देखो निशान बने हुए दो, इनको दबाया और इसको निकाल लिया। और ये जो रोल है ना, ये रोल निकाल लिया। आपको ऐसे ही 12-13 रोल मिलेंगे पैकेट में, उनमें से एक रोल निकालना है और उसको ऐसे लगा देना है। ऐसे लगा करके उसे थोड़ा सा बाहर निकालना है, इसे प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, इसको ऑन करना है। ये देखिए, ये बीप का निशान, बीप की आवाज़ आ गई, ये देखिए ज़रा आ गई ना। और अगर बाय द वे ये पेपर अगर बाहर कम है तो आप इसको प्रेस करेंगे और बाहर आ जाएगा ये। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के अब इसको अटैच करना है आपके मोबाइल से। आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है, वहाँ से आपको प्ले स्टोर में जाके आपको इजो बिलिंग मशीन की आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और उससे आपको इसको अटैच करना पड़ेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे अटैच करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हमारी मशीन और ये है मेरा फ़ोन। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना होगा। मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको ईज़ो बिलिंग मशीन ऐप है, जिसका आइकन आप देख लीजिए इस तरीके का है। इसी पे आपको क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है। कुछ ही मिनट में ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखिए, ये डाउनलोड हो चुकी है और अब इंस्टॉल होगी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ये देखिए इंस्टॉल हो गई है। अब इसे हम ओपन करेंगे। ये ईसो देखिए, में आपका स्वागत है। आपका मोबाइल नंबर एंटर करें। जैसे ही आप इस डेस्कटॉप पे आएंगे, यहाँ पर एक ऑपरेटर बोलेगी आपको अपना नंबर ऐड करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नंबर ऐड करना होगा। जो भी नंबर वो ऐड कीजिएगा जिस पे ओटीपी आप रिसीव कर पाएँ। तो मैं अपना नंबर इसमें ऐड कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। लॉगिन। अपना सिक्योर ओटीपी डालें। जैसे ही आप ये करेंगे, एक ओटीपी आएगा आपके मैसेज में। वो ओटीपी आप डालेंगे और इस डेस्कटॉप पे आप पहुँच जाएँगे। ये देखिए, ये इस ऐप की फ्रंट स्क्रीन है। फ्रंट में ही आपको कुछ रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये रिपोर्ट्स वो हैं जो कि आपने रेस्टोरेंट में पूरे दिन में जो भी सेल हुई है, जितने भी बिल बने हैं, वो सभी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, अगर आप अपने रेस्टोरेंट या किसी अपने बिजनेस में, शोरूम पे, कहीं पर भी अगर वहाँ पर अवेलेबल भी नहीं है और आपके फ़ोन से ये ऐप कनेक्ट है, तो आप वहाँ बैठे-बैठे, कहीं भी बैठे-बैठे पता लगा सकते हैं कि रेस्टोरेंट में कितनी सेल हुई है। अब बात करते हैं इसको इससे कनेक्ट कैसे करेंगे। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना ही पड़ेगा। उसके बगैर ये मशीन इसके साथ कनेक्ट नहीं होगी। तो मैं भी अपना ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन कर लेती हूँ। मेरी ऑन है पहले से, ये देखिए, ये ऑन हो गया है। अब एक बिल निकाल कर दिखाती हूँ आपको, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बिल के अंदर क्या-क्या प्रिंट होकर आएगा। सबसे पहले हम इस पावर बटन को ऑन करेंगे। ये देखिए, ग्रीन लाइट जली और बीप की आवाज़ आई है। अब यहाँ पर कनेक्ट प्रिंटर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे।
ये देखिए, ये लोकेशन ऑन करने के लिए दोबारा मुझसे पूछ रहा है, परमिशन मांग रहा है, इसे परमिशन दे देते हैं। ये देखिए, आप कनेक्ट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। प्रिंटर को कनेक्ट किया जा रहा है, कृपया प्रिंटर मोबाइल के पास चालू रखें। ये देखिए ऑपरेटर, प्रिंटर का कोड 0000 यानी कि 40 या 1234 है। देखिए ऑपरेटर ने पूरी डिटेल हमें बता दी है। इसने ऑटोमेटिकली मेरा ब्लूटूथ ऑन है, इस वजह से इस प्रिंटर का जो नाम है वो अपने आप देख लिया है, सर्च कर लिया है। तो हम इसी पे क्लिक करते हैं और जो ये देखिए जो पासवर्ड इसने हमें बताया था वो ऑटोमेटिकली इसने फैच कर लिया है और ये दिखा रहा है कि प्रिंटर जो है फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गया। ये देखिए, इसे हम येस कर देंगे और यहाँ पर ये जो स्लिप है, ये स्लिप हमें बता रही है कि दिस इज़ टेस्ट प्रिंट। इसका मतलब ये है कि आपका प्रिंटर जो है वो बिल प्रिंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये देखिए, अब हमारा प्रिंटर जो है फ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुका है, या ये कह लीजिए ये मशीन जो है आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि इससे बिल कैसे निकाला जाता है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ पार्टियों के नाम पहले से सेव हैं, क्योंकि मैंने पहले भी इसमें ट्राई किया था बिल निकालने का। तो यहाँ पर आपकी जो भी पार्टी होंगी, जो आपके री-कस्टमर होंगे, जो पहले भी आ चुके हैं या जिनके आपने बिल पहले भी बनाए थे, उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं अभी इसी में से क्लिक करती हूँ इस कस्टमर के नाम पर। ये देखिए, अब ये बता रहा है कि इस कस्टमर ने क्या-क्या ऑर्डर दिया है। यहाँ पर आपकी जो भी खाने की लिस्ट होंगी, उस पर आप जो भी कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, उस पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए इन्होंने बर्गर और एक चाय का ऑर्डर दिया है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बैंक, कैश और चेक, मतलब पेमेंट आपको कैसे मिलने वाली है, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऑपरेटर बोलेगी और वो कहेगी कि जी इस पार्टी का ये ऑर्डर है, उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं डाल देती हूँ। ये देखिए, ठीक है। इसको जैसे ही अब आप सेव पे क्लिक करेंगे, आप देखिएगा कि बिल निकालना कितना ज़्यादा ईज़ी है। मैंने सेव पे क्लिक किया और प्रिंट का बटन दबाया। ये देखिए, ये सेकंडों के अंदर जो है आपका बिल प्रिंट होकर आ रहा है। ये देखिए, प्रिंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये देखिए, मैं अब इसको निकाल देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब इस बिल में क्या-क्या चीज़ें हैं वो दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले आपके बिज़नेस का लोगो शो करेगा, आपके बिज़नेस का नाम शो करेगा, एड्रेस शो करेगा, फ़ोन नंबर शो करेगा, बिल नंबर भी शो करेगा कि कौन-सा बिल है आपका, डेट शो करेगा, टाइम शो करेगा, नाम शो करेगा कस्टमर का, उसका फ़ोन नंबर शो करेगा, ठीक है? और जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए रेट के साथ। टोटल कोई डिस्काउंट है वो भी शो कर रहा है और टोटल बिल डिस्काउंट के बाद भी शो कर रहा है। तो देखा आपने कितना ईज़ी है। आपको कोई नोटबुक, कोई पेन, कोई कैलकुलेटर कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और इतनी ईज़िली इस मशीन से सेकंडों के अंदर आप बिल निकाल सकते हैं। ये देखिए, अब मैं दिखाती हूँ इस बिल के अंदर जो डिटेल दी हुई हैं, ये सारी डिटेल्स आपको कैसे फीड करनी होगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने रेस्टोरेंट का लोगो डाला हुआ है, पहले मैंने ट्राई किया था इसलिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखिए प्रोफाइल दिखाई दे रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में अगर कोई भी आपका लोगो है, तो वो आप वहाँ से चूज़ करके इस पे लेकर आ सकते हैं। मैंने पहले से डाला हुआ है तो मैं दोबारा नहीं डालूँगी। ये देखिए, अब यहाँ पर ये रेस्टोरेंट, फूड, होटल कैटेगरी पूछ रहा है। ये आप कैटेगरी चॉइस मैंने डाली हुई है इसमें ऑलरेडी रेस्टोरेंट की, इसलिए फूड और रेस्टोरेंट शो कर रहा है, होटल शो कर रहा है। यहाँ पर आप कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने बिज़नेस का नाम डालेंगे यहाँ पे, जो भी आपके बिज़नेस का नाम है। उसके बाद आप चाहते हैं कि बिल के ऊपर आपका नेम भी प्रिंट हो, आपका फ़ोन नंबर भी प्रिंट हो। जो भी आप बिल के ऊपर यहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं। अपने बिज़नेस की डिटेल भर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आप कोई अपना बारकोड, यूपीआई कोड अगर लगाना चाहते हैं बिल के ऊपर ही, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि बिल के ऊपर आपका सिग्नेचर आए, तो वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी कोई लकी इमेज बिल के ऊपर आए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारी डिटेल डालने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए। उसके बाद कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, इसमें आप ये देखिए डैशबोर्ड तो ये है ही। उसके बाद आ जाता है आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर आप अपना स्टाफ की सेल जो हुई है वो सारी रिपोर्ट देख सकते हैं, परचेज रिपोर्ट देख सकते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना एक्सपेंस हुआ, पार्टी लेजर कितना है, क्या है। आप पूरी तरीके से अपना सारा बिजनेस का स्टॉक की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये देखिए,
उसके बाद आपकी एक्सपेंस लिस्ट हो गई, आपका कितना पैसा गया, कितना आया, वही जो मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें, स्टाफ की लिस्ट, हर चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब दिखा देती हूँ इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इन्वेंट्री के ऊपर, और यहाँ पर देखिए कुछ इन्वेंट्री मैंने ऐड की हुई है। मैंने इसके अंदर रेस्टोरेंट का बिजनेस डाला था, इसलिए ये इन्वेंट्री है मेरी। मान लीजिए आलू पूरी हो गई, बर्गर हो गई, ये जो भी आपका आइटम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है न्यू आइटम। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये एक विंडो खुलकर आएगी। इस विंडो के अंदर आप अपने प्रोडक्ट की इमेज जो आपकी गैलरी में है आप चूज करके डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये पिज्जे की इमेज ले लेती हूँ और मैंने यहाँ पर डाल दी, ये आ गई इमेज यहाँ पर। अब इसके बाद जो है आप उसका प्राइस यहाँ पर डाल सकते हैं, कैटेगरी डाल सकते हैं, एमआरपी डाल सकते हैं और सेलिंग प्राइस भी डाल सकते हैं। एमआरपी और सेलिंग प्राइस मतलब जो बीच का डिफरेंस होगा वो एज अ डिस्काउंट चला जाएगा, बिल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए ये सारी डिटेल आप डाल सकते हैं। अगर आप जीएसटी और टैक्स की इंफॉर्मेशन भी बिल पे डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। और ये सारी अगर इंफॉर्मेशन भी आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ये सारी डिटेल सेव करने के बाद आप बैक जाएंगे। अब बात आती है कि आप ये सारी जो इन्वेंट्री है, मान लीजिए अगर इनका स्टॉक खत्म हो जाता है तो आप यहाँ से अपना स्टॉक दोबारा से जब एडजस्ट करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। मतलब अगर इन्वेंट्री में कोई भी प्रोडक्ट आपका खत्म हो गया है, स्टॉक आउट हो गया है, तो वो यहाँ पर इंडिकेट कर देगा आपको। ये देखिए जैसे कि समोसे में यहाँ पर दिखा रहा है ये करंट स्टॉक 0। तो आप यहाँ से अपनी इन्वेंट्री भी हैंडल कर सकते हैं। ये आपको नोटिफाई कर देगा कि आपका ये प्रोडक्ट जो है वो खत्म हो रहा है, आप इसको दोबारा से रीस्टॉक कीजिए। तो बहुत ही अच्छे फीचर है ये भी। तो इस तरीके से आप सारे आइटम जो है इसमें ऐड कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स का बिल बहुत आसानी से बना। इसके अंदर, इस मशीन के अंदर, इसे प्रिंटर कह लीजिए या मशीन कह लीजिए, इस मशीन के अंदर आपको इंक का कोई खर्चा नहीं आने वाला है, क्योंकि ये एक थर्मो बेस मशीन है। इसमें थर्मो पेपर रोल लगा हुआ है जिसमें आपको इंक की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। एक बार परचेज करने के बाद लाइफ टाइम इसके अंदर आपको किसी खर्चे की जरूरत नहीं। और अब बात करी जाए इसके रेट की, तो ये 6,999 रुपए की मशीन है। और साथ ही वीडियो पे जो नंबर चल रहे हैं वो कस्टमर सपोर्ट है, उस नंबर पे आप कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये मशीन इतनी हैंडी है, इतनी अफोर्डेबल है, क्योंकि अब प्रिंटर और लैपटॉप का जो खर्चा होता है वो इसके उस खर्चे के मुकाबले इस मशीन का खर्चा कुछ भी नहीं है। ये आपके बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मशीन को ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करें, उनसे पूरी डिटेल लें। ईज़ो कस्टमर केयर जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव भी है, आपका पूरी मदद करेगा, हेल्प करेगा। इसको बताने के लिए, इसके फीचर्स बताने के लिए, और इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। बहुत ईज़िली आपके घर पे जो है ये मशीन पहुँच जाएगी।